उतना ही हम महसूस करते हैं कि आपको एक बार फिर यहाँ पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। 70 सीटों में विधानसभा चुनाव होंगे। 70 सीटों पर दिल्ली की कुल विधानसभा की सीटें ही 70 हैं। लेकिन इस बीच में इंडिया गठबंधन के बीच गठबंधन नहीं हो पाया। उसमें भी दिल्ली में खासकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच केजरीवाल ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस बीच में एक नई एंट्री हुई है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, इन दोनों के बीच में नजदीकी बढ़ती दिख रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से आयोजित एक महिला अदालत को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मॉडल और फिर उनकी नीतियों की खुलकर तारीफ की है। यह पहली बार है जब दोनों नेताओं के बीच में ऐसी सार्वजनिक प्रशंसा, पब्लिकली जो प्रशंसा करने की बात है, वो सहयोग देते हुए देखा गया। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। हलचल इसलिए क्योंकि खासकर जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव में तल्खी बढ़ गई थी, तो इसकी चर्चा भी तब हुई थी। महिला अदालत कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने केजरीवाल के स्वास्थ्य मॉडल की तारीफ करते हुए इस मॉडल को कई राज्यों में अपनाया जाए, इस बात की उन्होंने जिक्र किया। अखिलेश यादव ने खुले तौर पर ऐलान किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी रहेगी, वो भी बिना शर्त से। कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय पर हमला भी बोला और कहा कि जब दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम कैसे मान लें कि देश उनके हाथों में सुरक्षित है। अखिलेश यादव ने इस मंच से ये भी कहा कि उन्होंने मणिपुर हिंसा और गृह मंत्रालय के निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए, और अखिलेश ने पूछ दिया और कह दिया कि गृह विभाग सिर्फ नाम का है, दिल्ली से लेकर मणिपुर तक हालात खराब है। अखिलेश यादव और कांग्रेस के तलखी का कारण भी समझिए, जो थोड़ी बहुत सी दूरी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में आ गई है, थोड़ी सी नाराजगी की खबरें चल रही है। हाल के चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में विवाद बढ़ा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ न्याय नहीं किया, और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने संकेत दिया था कि वह अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव की नजदीकी एक नई राजनीतिक दिशा की ओर इशारा करती है। अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि आने वाले दिनों में दोनों का रुख क्या कुछ होता है। क्या दोनों साथ में चुनाव लड़ेंगे, या फिर इसकी ये सुगबुगाहट है, या फिर इंडिया अलायंस के भीतर बढ़ती तकरार का ये एक इशारा है, क्योंकि इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों के बीच में तल्खी बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी से पास आ गए, और आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना समर्थन समाजवादी से मांगी, और समाजवादी ने खुले तौर से दिया। कहा कि आपके कामकाज की तारीफ भी की अखिलेश यादव ने, और कहा कि आपकी सरकार ने जो काम किया है उसके लिए दोबारा मौका जरूर मिलना चाहिए उन्हें। समाजवादी पार्टी और आप मिलकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चुनौती दे सकती है, ऐसे भी उम्मीद है, क्योंकि आपको दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस दोनों से लड़ना है। इसलिए सपा का समर्थन इसे और मजबूती दे सकता है। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की तरफ से समाजवादी पार्टी बैटिंग कर रहे हो और फिर अरविंद केजरीवाल से सीट मांगने की एक नई तैयारी हो रही हो, अंदर ही अंदर की कुछ सीटों पर समझौता करके चुनाव लड़ा जाए। हालांकि आने वाले वक्त में ये चीजें पता चलेगा। अगर चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाता है और फिर अरविंद केजरीवाल इसे वापस नहीं लेते हैं, अपने कैंडिडेट के नाम और गठबंधन नहीं करते हैं, तब इस पर से पर्दा उठेगा। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।